नमस्कार साथियों, मैं इसका दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस शिव शक्ति गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर 19 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले टोटल जो है हम 18 क्लास कर चुके हैं। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। नमस्ते जी, साउंड ठीक है तो देखिएगा आपके पास आज का पहला वर्ड है पेजेंट, जिसका अर्थ निकलता लीला। देखो जी, उस चिट्ठी ने क्या किया, पेज के ऊपर अपनी लीला दिखाई। देखो, पेज का मतलब होता पेज जो कि सबको याद रहता है। अरे किसने दिखाई? उस एंट ने, उस चिट्ठी ने। ये उस चिट्ठी ने क्या किया, उस पेज के ऊपर पेजेंट यानी कि लीला दिखाई है। पेज प्लस एंट आएगा। ये लेजरली यानी होता धीरे 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 आराम से। मैंने एक वर्ड आपको याद करवाया था, अरे ले ले, मैं कह रहा हूं ना, श्योर ले ले, छुट्टी ले ले, अवकाश ले ले, ये आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये वही वर्ड है? क्या बिल्कुल वही है। एलवाई लग गया जी। क्या लग गया? एलवाई लग गया इसमें ये। और ये वर्ड मैं आपको पहले याद करवा चुका हूं। ये मैंने कहा स्टबबोर्न यानी होता है जिद्दी। उसके घर वाले कहते हैं तो जन्म से ही ठूठ है। स्टब का मतलब क्या होता है? ठूठ। स्टब का अर्थ क्या निकलता है? ठूठ। ठूठ भी कौन सा पता है? ये वो होता है सिगरेट पीने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा होता नहीं है, जिसको इसमें डालते हैं, वही तो कहलाता है ये। तो मैंने कहा देखो जी, ये ऐसा भी हो सकता है क्या? और खतरनाक कर दो कनेक्शन, कर देते हैं। देखो, ये एस का मतलब सब। सबके सब घर वाले ये कहते हैं कि ये तो टब के अंदर ही नहाता है जन्म से ही। जब से पैदा हुआ नहीं, ये टब में ही नहाता है। आज 25 साल का हो गया, कहता है टब में ही नहाऊंगा जी ये। तो मैंने कहा देखो जी, अगर कोई बच्चा ये कहता है घर में कि मैं तो आज भी टब में ही नहाऊंगा, ये जब से पैदा हो तब से यही कहता है। जोड़ा जिद्दी टाइप का व्यक्ति है ये। उसके बाद देखो, कॉनन ड्रम यानी होता पहेली या समस्या। ये किसी ने कहा यार कौन है उन ड्रम के अंदर? यार हमें भी नहीं पता, ये बड़ी पहेली बनी हुई है। कौन है किसके अंदर? उन ड्रम के अंदर। ये अरे उन ड्रम के अंदर जो है वो कौन है? यार ये तो पहेली बनी हुई है एक तरह से, ये पता ही नहीं चल रहा कौन है यानी कि पहेली समस्या एक तरह से। ये मैंने कहा कॉजेटिक यानी होता तीखा। ऑस्ट्रेलिया की टीम के जितने भी खिलाड़ी थे ना, ये सारे कॉजेटिक थे जी। ये क्या थे? कॉजेटिक थे। ये ऑस्ट यानी कि ऑस्ट्रेलिया। मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया के जितने भी खिलाड़ी थे वो सारे कैसे थे? कॉजेटिक थे, बड़े तीखे थे जी। ये एक्सीडेंट यानी होता दुर्घटना। देखो, दो कारें जब आपस में, दो कारों का एक्सीडेंट होता नहीं है तो ये तो मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं कि डेंट पड़ जाता है। ये दो कारों का जब एक्सीडेंट होता है तो मैं भी जानता हूं ये आई। हालांकि आई की दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आती है डबल सी की इसमें हमेशा। ये मैंने कहा दो कारें, देखो जी, दो कार है क्या? बिल्कुल है जी। आपस जब टकराई नहीं है तो मुझे भी पता है कि डेंट पड़ जाता है उनमें। ये क्या पड़ जाता है? डेंट पड़ जाता है। तो ACCIDENT। ये फॉरवर्ड यानी होता है प्रस्तावना। ये कैसे करोगे? वो कह रहा देख भाई, प्रस्तावना लिखने से पहले है ना, ये एक एक शब्द के ऊपर गौर कर लियो। अच्छा हाँ, फॉर यानी बिफोर, वर्ड यानी शब्द। मेरे भाई एक एक वर्ड पर पहले गौर से गौर कर लेना प्रस्तावना लिखने से पहले, यानी फॉरवर्ड। ये उसके बाद देखो मेडल, यानी ये भी अच्छा है, बड़ा पदक। ये बड़ा पदक किसको मिलता है? मेडल, बड़ा बड़ा मेडल किसको मिलता है? जो शेर की तरह वार करता है ना, उसको मिलता है। ये देखो, मेडल आ गया और ये लोयन आ गया। ये मैंने कहा बड़ा जो पदक है ना, ये बड़ा जो मेडल है वो किसको मिलता है? जो शेर की तरह वार करता है। तो देखो, मेडल के अंदर क्या आ जाएगा? ये मेडल। ठीक है, मैंने कहा फिर क्या आ जाएगा? लोयन। फिर क्या आ जाएगा? लोयन। तो मेडल प्लस लोयन यानी कि मेडलियन, यानी कि बड़ा पदक एक तरह से। ये अटैच यानी होता संलग्न करना। कहते नहीं इसको अटैच कर दे यार। ये अब इसमें पता क्या, इसमें बड़ी समस्या क्या होती है मैं आपको बताऊं। स्टूडेंट को डबल टी में दिक्कत नहीं आती है क्योंकि अटैच याद कर रहा तो ATT अब यहां दिक्कत आती है कि ATCH आएगा कि SCH आएगा। ये गड़बड़ का होती है, यहां होती है ये, इस जगह है। अब कैसे करेंगे आप? ये देखो जी, उसने कहा यार मेरे पास एक कोट है यार, इसको एक काम कर, अटैच कर दे। किसके? उस हुक के। देखो जी, कोट कितना है? एक। ए यानी कि एक क्या है? कोट है। क्या करूं? हुक है ना, हाँ, हुक के यहां अटैच कर दे इसको यार। ये तो देखो जी, ये ATT अब क्या, एक कोट हुक यानी ACH चलेगा यहां। उसके बाद देखो ये कितने हुए? 9 हो गए। गौर से देख लियो, स्पेलिंग टेस्ट का बैच है, ध्यान रखना इस बात का। ये मैंने कहा लीला दिखाई उस चिट्ठी ने, कहां पर? पेज के ऊपर। ये तो ये बन गया पेजेंट। ये मैंने कहा ले ले, मैं कह रहा हूं ना श्योर, अरे ले ले तू तो यार। ये अरे ले ले यार, क्यों? अरे हाँ, आराम से ले ले छुट्टी, कोई दिक्कत नहीं, लेजर ली है। मैंने कहा ये घर वाले कहते हैं कि टब के अंदर, जब से पैदा हुआ नहीं, जब से बोर्न यानी जन्म हुआ, पैदा हुआ, तब से ये तो टब में ही नहाता है जी। ये बड़ा जिद्दी व्यक्ति है ये। मैंने कहा कौन क्या, कौन है उन ड्रम के अंदर? ये भी एक बड़ी पहेली बनी हुई है एक तरह से, इसका अर्थ यही निकलता है पहेली है। कॉजेटिक यानी होता तीखा। ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाड़ी सारे कैसे थे? कॉजेटिक थे ये, और AUST आएगा यहां पर। ये मैंने कहा एक्सीडेंट। ये दो कारें
कितनी कार थी? 2 कारें। जब आपस में टकराई तो मुझे भी पता है जी, उनमें डेंट पड़ जाता है। ये क्या पड़ जाता है? डेंट पड़ जाता है। ये यानी कि एक्सीडेंट। ये फॉरवर्ड। ये कैसे याद करोगे? उसने कहा प्रस्तावना लिखने से पहले बेटा ध्यान रखियो क्या, एक एक शब्द पर ध्यान दे लेना। ये बिफोर यानी कि फॉर, क्या करना, एक एक शब्द पर ध्यान दे लेना। ये एक एक शब्द के ऊपर। ये मैंने कहा मेडल, कैसे करेंगे? मेडल। मैंने कहा बड़ा पदक किसको मिलता है? अरे बड़ा पदक जो शेर की तरह वार करता है ना, उसको मिलता है मेडल प्लस लॉ। यानी ये यार भाई अटैच कर दियो यार इसको। क्या? एक कोट है मेरे पास, किसके ऊपर? हुक के ऊपर कर दे यार। ये बन गया अटैच। ये वर्ड है टेनेंट यानी किराएदार। किराएदार आया हमारे घर पर, उसने कहा यार क्या ये किराएदार आता है कि ये अंकल क्या रूम के अंदर 10-10 आपने चीटियां रख रखी है किराया किस बात का दूंगा मैं? ये तो देखो जी, 10 का मतलब क्या होता है? 10। ये एंट यानी क्या होता है? चिट्ठी। वो कह रहा है कि 10-10 चिट्ठियां पड़ी आपके कमरे के अंदर, ये क्या किराया दूंगा मैं? ये तो इसका अर्थ यही निकलता है किराएदार। ये आपके पास में है ऑमिनस। ये क्या है? ऑमिनस। ये अच्छा बड़ा ध्यान रखना है। अशुभ। ये किसी ने कहा ओ हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस से नहीं खेल रहा। नहीं भाई, हमें भी अभी पता चला ये भाई अशुभ है, ये अमंगल हो गया एक तरह से, मान के चलो ये अब नहीं जीतेगी मुंबई इंडियंस। ओ मेरे भाई, मुंबई इंडियंस है नहीं एमआई। नो यानी कि नहीं खेल रहा यार। कौन है? हार्दिक पांड्या। तो देखो जो ऑमिनस बन गया, बन गया जी। ओ मुंबई इंडियंस नहीं, नो 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 नो, नहीं खिला रही इस बार हार्दिक पांड्या को। हमें भी पता चला यार, ये तो बड़ा अशुभ हो गया। इसका अर्थ यही निकलता है अशुभ। है इग्नोरेंस, बार बार रिपीट होता है, ध्यान रखना। ये क्या किया कि किसी ने नोरा के डांस को इग्नोर कर दिया जी। किसी ने नोरा के डांस को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। नोरा डांस में क्या आता है? एनसीई आता है। ये बिल्कुल आता है जी। हाँ, मैंने कहा क्या होगा? नोरा के डांस को। ये मैं दोनों याद करा देता हूं पहले, हालांकि गलती यहां करता है लेकिन कभी कभी हो सकता है यहां भी करते। नोरा के डांस को उन्होंने इग्नोर कर दिया, एक तरह से इग्नोरेंस। है तो नोरा और एनसीई चल जाएगा, डांस सही है। स्कीम यानी होता है योजना। सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना एक तरह से ये हमें जो है यानी उसको, जैसे कोई लड़का था उसको और मुझे, दोनों के बारे में, इस स्कीम के बारे में अच्छा समझाया जी। देखो जी, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट ने किसको? उसको, मेरे दोस्त को, और मी यानी कि मुझे, दोनों को जो है ना ये मुझे भी और उसको भी स्कीम के बारे में पूरा बता दिया। बहुत अच्छी योजना है, यानी कि इसका अर्थ निकलता है योजना। स्टंबल यानी होता लड़खड़ाहट, लड़खड़ाना। सबने कहा तुमने भी ले ली क्या आज? ये हाँ यार, देखो जी, एस का मतलब होता है सबने कहा भाई तुमने भी? अरे हाँ यार, ये भी हाँ ले, अरे ले लिया ले लिया लगा लिया, तभी तो लड़खड़ा रहा है ये। सबने कहा तुमने भी लिया आज? ये हाँ जी तुमने भी ली है। देखो जी, तुमने भी ली। हाँ, सबने कहा कि तुमने भी ले ली क्या? बोलेगे जी हाँ ले ली है, ये तभी लड़खड़ा रहा है ये। उसके बाद देखो ये मैंने कहा प्रेमिस यानी होता प्रतिज्ञा। ये देखो जी, ये इसने पहले प्रतियोगिता ले रखी है। किसने? रोहित शर्मा ने पहले ले रखी है कि मैं तो मुंबई इंडियंस से खेलूंगा ये। और ध्यान रखना, प्रेमिस से प्रेमिसेस बनेगा, वो भी एग्जाम में पूछा हुआ। फिलहाल प्रेमिस कर लेते हैं ये। तो देखो, प्री यानी क्या होता है? पहले। एमआई यानी मुंबई इंडियन। से यानी कि से, इसने पहले से ही ये प्रतिज्ञा ले रखी है कि भाई मैं तो मुंबई इंडियंस से ही खेलूंगा। प्री एमआई से। पॉइंट क्या है? सेंटिमेंटलिस्ट यानी कि भावुक व्यक्ति है। ट्रंप नहीं है, ट्रंप बड़े सेंटिमेंटल था जी आदमी। ये देखो जी, सेंटिमेंटल, ठीक है जी। इज, ये आ गया इज। टी यानी कि ट्रंप ही है। टी यानी कि ट्रंप ही है। तो ट्रंप कैसे थे? बिल्कुल सेंटिमेंटल थे। सेंटिमेंटल इज ट्रंप। मैंने कहा रेवरेंट यानी कि श्रद्धापूर्ण, आदर करना, सम्मान करना, इस सेंस में। ये देखो, ये सबको पता है। ये क्या हमेशा आपको ये सबको पता, जब भी हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां हर किसी के भगवान में श्रद्धा जाग जाती है। एक तरह जिसकी नहीं होती उसकी भी जाग जाती है। हर कोई भगवान का आदर करने लग जाता है, जो पहले अनादर भी करता होगा। तो एक तरह से ये हमेशा ये ध्यान रखो। मान लो किसी दिन आप ईएनटी हॉस्पिटल में चले गए और कान का आपको ऑपरेशन करवाना है और बड़ी दिक्कत हो रही थी। ये हमेशा सबको पता है। ये क्या भगवान को याद तभी करता आदमी जो हॉस्पिटल में जाता है। ये एवर यानी क्या होता है? हमेशा। ईएनटी यानी कि ईएनटी हॉस्पिटल। ये मैंने कहा ईएनटी हॉस्पिटल में जाते आदमी क्या हो जाता है? हमेशा रेवरेंट हो जाता है। ये श्रद्धापूर्ण, श्रद्धा जाग जाती है। ये मैंने कहा कितने हुए? 8 हुए जी। किराएदार ने कहा ओ अंकल सुनियो जरा, क्या 10-10 तो सीटियां पड़ी है तेरे कमरे के अंदर, किराया दूंगा मैं तेरे को। ये तो मैंने कहा इसका अर्थ निकलता है किराएदार। ये ओ मैंने भी यही सुना यार, मुंबई इंडियंस ने नो नहीं रख रही हार्दिक पांड्या को, हमें भी अभी पता चला। ये बड़ा अशुभ है जी उसके लिए। इग्नोर कर दिया डांस किसका? नोरा फतेही का। नोरा डांस किया ना, हाँ तो डांस आ गया एनसीई। और मैंने कहा स्कीम्स, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसको?
उसको भी कहा और मुझे भी कहा बेटा ध्यान रखिए स्कीम बड़ी अच्छी है जी ये। मैंने कहा सबके सब ने कहा कि तुमने भी ले रखी है क्या? बोले कि जी ले रखी आज मैंने भी। तभी बेटा लड़खड़ा रहा है ये। पहले ही इन्होंने रोहित शर्मा ने पहले ही क्या कर रखा, मुंबई इंडियंस से प्रतिज्ञा ले रखी है कि मैं तो मुंबई इंडियंस से खेलूंगा ये। तो प्रेमिस यानी होता प्रतिज्ञा ये। सेंटिमेंटल इज ट्रम्प, सेंटिमेंटल इज ट्रम्प ये। मैंने कहा देखो जी आदमी जो है ना ये हमेशा सबको पता है ये क्या, हॉस्पिटल में जाते ही भगवान का भी सम्मान श्रद्धा सब करने लग जाता है। जो नास्तिक होते हैं ना वो भी एक तरह से हमेशा क्या होता है, एवर यानी हमेशा हमेशा जाता है ना कहा हॉस्पिटल में, कौन से में, ईएनटी में चला गया, रेवरेंट हो जाता आदमी ये। मैंने कहा पॉइंट क्या है, सिटीजन यानी कि नागरिक ये। देखो जी एक दिन क्या हुआ, नागरिकों ने, कोई नागरिक था कोई सिटीजन था, सिटी में चला गया और क्या देखने के लिए, जेबड़ा, जेबड़ा जेबड़ा यानी जेबरा। मैंने कहा जेड ई यानी कि जेबरा, या चलो इसको और खतरनाक कर दो, कनेक्शन कर देते हैं जी। जेब्रा क्रॉसिंग होती है? बोले कि जी होती है, हर सिटीजन को उसका ध्यान रखना चाहिए। मैंने कहा हर सिटीजन को किसका, मैंने कहा किसका ध्यान रखना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग का ध्यान रखना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग का ये यहीं से याद हो जाएगा, परमानेंट खत्म कर दो। 19th ये, अच्छा ये तो रिपीट हो गया शायद, ये पहले आ चुका मेरे हिसाब से, ये करवा दिया था ये। कंसेशन यानी होता रियायती, छूट एक तरह से ये। उन्होंने कहा यार इतना सेस कौन देगा, कुछ तो कंसेशन दो इसमें, इतना सेस कौन देगा, सेस यानी कि टैक्स है एक तरह से ये। उन्होंने कहा यार सेस में टैक्स तो दो, ये व्यापारी तो यही कहते हैं रियायत तो दो कुछ तो ये, तो कौन प्लस सेस ये। मैंने कहा मलाइन यानी होता बदनाम करना। एक दिन क्या हुआ, अली जो है ना उसको गुड नाइट बोलने आ गया जी रात में, सबने बदनाम कर दिया उसको ये। देखो जी अली क्या आया, मैंने कहा बोलने आ गया उसको, क्या गुड नाइट बोलने के लिए आ गया जी, रात को आ गया ये। हर किसी ने उसको मलाइन कर दिया, बदनाम कर दिया। मलाइन से ही बना है मलाइनेंट ये। मैंने कहा क्या मलाइनेंट ये, वो तो बोलने तो आया था चिट्ठी को, पकड़ गया कुछ और मामला ये। देखो जी अली बोलने आया था, किसको, गुड नाइट बोलने आया था ये, किसी चिट्ठी को बोलने आया था जी, बदनाम कर दिया किसी लड़की को बोलने आया था ये। तो मलाइन और मलाइनेंट ये यहीं से याद हो जाएगा। ऑब्स्टिनेट यानी होता जिद्दी, इतना जिद्दी है कहता है कि 3 रोटी खाएंगे, ना 3 रोटी खाएंगे ये। 3 यानी कि 3, एट यानी कि खाई, अरे मम्मी मैं 3 रोटी खाऊंगा ये, मुझे नहीं पता एक तरह से, OBSTINATE। मैंने कहा उसके बाद देखिएगा आपके पास जो वर्ड है एक तरह से वो है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज होता आलोचना करना। पता दिक्कत क्या आती है, यहां आती है, कैसे करोगे इसको, ऐसा कर दो आप ये, क्रिटिसाइज कौन करता है ये, मैंने कहा जैसे जेबरा से ही कर देते नहीं है, जेबरा 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 की हर कोई क्या करता है, आलोचना करता है, तो क्रिटिसाइज में ये आएगा जेड ई एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा सीलिंग यानी होता छत ये, क्या होगा, छत ये। कई बार आपने देखा नहीं होगा एक तरह घर के अंदर जो कैट होती है एक तरह से, सी यानी कि कैट ये, ई यानी कि एंटरटेन, ये थोड़ा सा अटपटा टाइप का कनेक्शन हमने बनाया है। देखिएगा आई यानी कि इन ये, एल आई यानी कि लाइट से। जो कैट नहीं होती है, कई बार आपने देखा होगा छत पर बैठी बैठी लाइट्स में हमारा एंटरटेन करती है, कैट एंटरटेन इन लाइट्स ये। एक्चुअल में ध्यान रखना ये वर्ड भी ऐसा है कि जिसको आप डायरेक्टली याद करते हैं ना ये बहुत दिक्कतें आती है। कैसे याद करेंगे, कैट एंटरटेन्स इन लाइट ये। देखो जी कैट एंटरटेन किसमें, इन किसमें, लाइट्स के अंदर ये। तो मैंने कहा इसमें क्या चलेगा, CEILI ये चलेगा जी, बस यही दिक्कत है इसमें। ये किसमें करती है, लाइट्स के अंदर एंटरटेन करती है, कौन, कैट। कैट एंटरटेन्स इन लाइट्स ये। मैंने कहा मेडियोकर ये यानी साधारण, ये इसको हल्के में मत लेना, ये पूरे क्लास के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यही है। ओ ये मेडिकल पर काम करे हैं यार, तो ये साधारण काम है एक तरह से, कोई माइंड मत करना, केवल लिंक कर रहे हैं ये। मेडी यानी मेडिकल, ओ करे, ओ भाई सुन क्या, कहां काम करें, मेडिकल पर काम करें यार, तब तो ये साधारण काम है यार ये। मेडी, हाँ मेडी यानी मेडिकल ये, सॉरी मेडिकल ये। मैंने कहा ओ भाई कहां करे है, मैंने कहा जी मेडिकल पर काम करे, यानी कि बड़ा साधारण काम हुआ जी। तो फिर ये मैंने कहा कितना हुआ, 9 ये। सिटीजन, जेब्रा क्रॉसिंग का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग का किसको, सिटीजन को, ये ध्यान रखना इस बात का। ये पहले हो चुका, थोड़ा रिपीट हो गया गलती से ये। मैंने कहा सेस, सेस यानी क्या होता है, टैक्स ये। पर टैक्स में हर कोई क्या मानता है, रियायत मांगता है, छूट मांगता है। अली क्या हुआ, गुड नाइट बोलने गया, बेचारे को बदनाम कर दिया। बोलने गया था चिट्ठी को समझ लिया आंटी, मैंने कहा बोलने गया था चिट्ठी को समझ लिया आंटी, ये बदनाम कर दिया ये। अब से मम्मी मैं तो 3 रोटी खाऊंगा ये, 3 खाऊंगा जी, ये बड़ा जिद्दी बच्चा है ये। क्रिटिसाइज मैंने कहा जेड ई से कर दो ये, जेड ई से कर दो ये। जेब्रा की कभी क्रिटिसाइज हमें नहीं करनी चाहिए ये। मैंने कहा सेलिंग, कैट एंटरटेन इन लाइट्स यानी कि ये चलेगा यहाँ, ये सेलिंग छत ये। ओ भाई कहां काम करे हैं, मेडिकल में काम करे, मेडिकल में ये। अच्छा हाँ ये बड़ा साधारण काम है यार ये, मेडियोकर ये। मैंने कहा कितना,
क्लास हो चुकी है 9-10, ध्यान रखना 50% कोर्स के ऊपर आ चुके हैं हम। 40 क्लास हमें देनी थी आपको ये, और 50% पर हम आ चुके हैं। कल मिलूंगा मैं आपसे क्लास नंबर 20 के साथ में।